दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इंटर्नशिप करना, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इंटर्नशिप योजना के लिए इससे पूर्व में भी 2024 में आवेदन मांगे गए थे। काफी सारे कैंडिडेट को इंटर्नशिप दी भी गई है। अब क्या है कि 2025 में नए सिरे से भी अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो कैसे फॉर्म को भरना है मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा। इसमें फायदा ये भी होता है कि इंटर्नशिप करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप तो सीखते ही हैं। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी दी जाती है, जिसमें 5,000 यहाँ पर जो कंपनी देती है, 6,000 गवर्नमेंट वन टाइम मिलती है, मतलब 11,000 के बेनिफिट आपको ये भी आपको मिल जाता है। तो सारी प्रोसेस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर समझिए। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी बताता हूं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आना होगा पीएम इंटर्नशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सरकारी योजना में ये ऑप्शन मिल जाएगा पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, या नहीं तो इस सर्च बॉक्स में भी आप लिखेंगे इंटर्नशिप पोर्टल 2025। बस इतना लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा पीएम इंटर्नशिप पोर्टल का। आप इसे ओपन कर कर सारी जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इसके बारे में जो भी जानकारी अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। आप नीचे जब आप आएंगे, अगर नोटिस डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर पाएंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे ही अप्लाई लिंक पर आते हैं तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। सबसे पहला काम करना होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यूथ रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला चीज बोलेगा कि आप पासवर्ड क्रिएट करिए। देखिए, ध्यान ये रखिए कि जब भी पासवर्ड बनाए तो आपको ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर उपयोग करना है, कोई छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल, इस प्रकार का पासवर्ड आपको बनाना है। उससे पासवर्ड को दोबारा डालना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस प्रकार जो है पोर्टल पर लॉगिन होते हैं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद देखेंगे अभी आपका प्रोफाइल जो है 0% कंप्लीट है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए पहले आपको क्या है कि अपना KYC प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अब देखिए, KYC आप दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला है कि आप चाहे तो आधार KYC के माध्यम से भी कर सकते हैं, दूसरा है डिजी लॉकर के भी थ्रू कर सकते हैं। तो जिसके थ्रू भी करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसा अभी आधार के थ्रू है तो आधार नंबर पूछ रहा है देने के लिए। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू करते हैं तो इससे भी फैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आधार के थ्रू करता हूं। तो आधार को चुना, अपना आधार नंबर को यहाँ पर फिल करूंगा, चेकबॉक्स पे टिक करूंगा, इस कैप्चा कोड को फिल करूंगा। ये समझ में नहीं है तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, दूसरा आएगा, फिर उससे डालकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। फिर जो भी आधार से लिंक नंबर होगा वो दिखाएगा। इस पर OTP गया है, OTP को फिल कर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ध्यान रखेंगे कैप्चा कोड को डालकर सेंड OTP करेंगे तभी OTP मिलेंगे, तब इसको वेरीफाई करें। इस प्रकार आपका आधार वेरीफाई होता है। अब नीचे में ये ऑप्शन हाईलाइट होगा वेरीफाई एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका उम्र अगर 21 साल नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। बता देगा यहीं पर कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके सामने बताएगा कि आप एलिजिबल है, बाकी की जानकारी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका जो भी फोटो है ये ऑटोमेटिक आधार के अकॉर्डिंग उठा लेगा। आपका जो भी नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी जानकारी भी आपको देखने को मिलती है। जेंडर भी मिलता है। अब आपको यहाँ पर गार्जियन के रूप में जिनका भी आप नाम देना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ पर देंगे। अपना कैटेगरी बताएंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको एड्रेस वाले में अपनी जानकारी को देनी होगी, जिसमें क्या है कि आपका हाउस या अपार्टमेंट नंबर है तो वो बताएंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि आपका जो एड्रेस 1 में जैसे विलेज है, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उससे बताना है, और यहाँ से अपना ब्लॉक बताना है, विलेज का नाम बताना है, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड बताना है। अब किसी का मान लीजिए ये जो परमानेंट एड्रेस है और करेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो नो पर क्लिक कर अलग अलग भी जानकारी को आपको फिल करने की ज़रूरत होगी। तो अब उसके बाद नीचे आएंगे तो पूछेगा कि अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
बाकी यहाँ पर नो करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपको क्या है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, ईमेल आईडी देकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पर भी ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होती है। तो क्वालिफिकेशन जो भी आपने पास आउट किया है, जैसे 10वीं पास है तो आप पहले 10th को चुनेंगे, 10th में कोर्स में ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, आप इसको चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जिस बोर्ड से भी आपने 10वीं पास आउट किया होगा, बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बीएससीबी पटना लिखेंगे। साथ में जो भी स्कूल होगा स्कूल का नाम लिखेंगे, कब आपने इससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है, आपका नंबर परसेंटेज या सीजीपीए में है वो जानकारी आपको देनी है, कितना प्रतिशत नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी देंगे, और 10वीं की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। अब देखिए, पीडीएफ अगर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। अब एग्जांपल से मान लीजिए ये मेरा मार्कशीट है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक किया, ये पीडीएफ बन चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो गया। अब उसे यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा तो मेरा मार्कशीट अपलोड हुआ। सेव वाले विकल्प पर क्लिक कर ऐड मोड पर क्लिक करेंगे। अब 10वीं की जानकारी आपका नीचे में देखेंगे ये ऐड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने 12वीं भी किया है तो 12वीं को भी चुनेंगे, 12वीं में कौन सा स्ट्रीम आपका था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, वो सारी जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं, जैसे कॉमर्स हो या पीसीबी हो, पीसीएम हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, तो वो चीज़ें आप बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने इसे पास आउट किया है, कॉलेज का आपका क्या नाम है, आप कॉलेज का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बतानी होगी, जो नंबर है परसेंटेज या जीपीए में है वो बताएंगे, साथ में कितने प्रतिशत है वो बताएंगे, और 12वीं के जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। अब इस अकॉर्डिंग इसको भी सेव कर इससे ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन की भी जानकारी देंगे, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे। आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है मैं कहूँगा कि उन सबको जरूर ऐड करिएगा। क्वालिफिकेशन से ही आपकी जो इंटर्नशिप वाली कंपनियां हैं आपको सेलेक्ट करती है और आपको जॉब देने में वो मदद करती है, इंटर्नशिप देती है, और वहाँ जाकर आप चीज़ों को सीखते हैं। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन चुना तो ग्रेजुएशन में आपका जो भी कोर्स रहा होगा आप उससे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको स्ट्रीम भी बताना है, तो स्ट्रीम में जो भी आता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा ना, जैसा ग्रेजुएशन में बीए में किसी का हिस्ट्री है तो अपना लिखा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, कब पास किया है और नंबर किस अकॉर्डिंग है, परसेंटेज जीपीए में वो बताएंगे, कितना प्रतिशत नंबर है वो बताएंगे, और आपकी जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर इससे भी आप यहाँ से ऐड करेंगे। इस प्रकार आपकी जो जानकारी है वो ऐड होता है। अगर कुछ बदलावें करनी है तो बदलावें कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप अगले स्टेप में आते हैं, पूछता है कि आपका आधार सीडिंग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन सीडिंग होना जरूरी है क्योंकि पैसा उसी में आपको इंटर्नशिप का मिलेगा जो सीडेड होगा। इस करने के बाद नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर अपने स्किल के बारे में जानकारी को ऐड करेंगे। देखिए, स्किल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है इंटर्नशिप मिलती है, तो जो जो जानते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप उसको डाल दिए, टाइपिंग की नॉलेज है तो इसमें देखिए टाइपिंग के बारे में ऐड करें। मान लीजिए एमएस ऑफिस जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, तो जितने भी चीज़ें आप जानते हैं ना साथियों, उससे आप जरूर यहाँ पर ऐड कीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल जो ऑप्शन है जो मैं जानता हूँ उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। उसके बाद जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, गुजराती जानते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आपको है ऐड करने का। अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एडिशनल अगर सर्टिफिकेशन है कोई मिला है तो वो आप दे सकते हैं, या अदर कोई डिटेल आप अगर आपके पास है तो आप उससे भी आप दे सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देंगे वो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आपके पास हो उसे देने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आप इसका प्रीव्यू लेना चाहे तो आप प्रीव्यू ले सकते हैं, इस पर क्लिक कर देख लेंगे। कुछ भी गलत है तो अभी ऑप्शन भी है आपको एडिट करने का, आप एडिट कर सकते हैं।
तो इस अकॉर्डिंग आपका जो है ये प्रोफाइल कंप्लीट होती है। अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो यहीं पर ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं, किसी प्रॉपर स्टेट में चाहिए और प्रॉपर किसी जिले में चाहिए तो उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो भी चल रही होगी वो ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप सेक्टर भी चुन सकते हैं कि भाई किस सेक्टर का आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई इस जिला में जो भी है मैं करूंगा, तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो व्यू पर क्लिक कर आप सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। वो आप देख लीजिए क्या बेनिफिट है और क्या काम करने होंगे। वो चीज़ें देखने के बाद अप्लाई करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर क्लिक करें और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो 5 अलग अलग जो कंपनी है या सेक्टर है उसका विकल्प आप दे सकते हैं, अप्लाई कर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी देख सकते हैं कि इससे पूर्व में कितने कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वो जानकारी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर देने के बाद जब आपकी सिलेक्शन होती है तो आपके जो ईमेल आईडी होते हैं उस पर भी सूचित कर दिया जाता है, या आपके नंबर जो होते हैं उस पर भी मैसेज भेजकर जानकारी दे दी जाती है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं। आप आकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कि कैसे पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।